की स्थिति बहुत ख़राब है। एकदम पछिया मार दिया, साफ सूख के मिठीनी हो गया है। अभी यही हाथ में रखे हुए देखिए, और कितना हो पानी, 3 गो पानी पटाने के बावजूद भी यही दाना है। जौन नहीं काट रहा है, मशीन से कटवा रहे हैं किसी तरह। उत्तम क्वालिटी का बीज है, बीज में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लगभग 40 रुपये केजी बीज खरीद के बोए थे, उसके बाद भी दाना का साइज़ बहुत ही छोटा है, उम्मीद से बहुत छोटा है, जिसके कारण उपज घट गई है। और दौनी में जो लगा है वह भी नहीं निकल रहा है। इससे इस बार किसानों का कर्ज में डूबना निश्चित लग रहा है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। किसानों द्वारा गेहूं की कटाई और दौनी चालू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किसान अपने अपने खेत में जो गेहूं की बुआई किए थे उनका अब काटने का समय आ गया है, और काटने के बाद खेत में ही दौनी का समय चालू हो चुका है। किसान द्वारा गेहूं की कटाई के बाद दौनी भी की जा रही है। हम पहुंचे हैं ग्रामीण इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि गेहूं की कटाई करके गेहूं को खेत में ही छोड़ा गया है और उसको दौनी के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि गेहूं की जो सरकारी रेट है वो इस बार 1975 रुपये प्रति कुंटल की दर से तय की गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो रेट तय की गई है उस रेट पे अभी गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है, जिस कारण किसानों को कई प्रकार की जो समस्या है, जैसे कि जो बुआई कटाई में जो मजदूरी लगती है, उन सब को लेकर के औने पौने दाम में किसान गेहूं को बेचने के लिए मजबूर है। इन सब विषय को लेकर के हम किसान से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा जो रेट तय की गई है उसके बावजूद गेहूं को औने पौने दाम में क्यों बेचे जा रहे हैं। और फसल की जो बात हम करें तो फसल इस बार किसान का कहना है कि फसल काफ़ी बेहतर नहीं हो पाया है, और इन सब को लेकर के किसान हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की प्रयास करेंगे कि इस बार गेहूं की क्या स्थिति है। क्या स्थिति है गेहूं की इस बार? गेहूं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या, अच्छा भी नहीं है। कट्ठा में लगभग 30 किलो से लेकर और 40 किलो के बीच में उपज गिर रहा है, जो कि हर साल की तुलना में काफ़ी कम है, आधा भी नहीं हो रहा है। पिछले बार की अगर तुलना की जाए, मौसम के मार के बावजूद बढ़िया फसल का पैदावार हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद पर पानी फिरा हुआ है। उसके अलावा न उसका सही से अगर कटा रहा है तो जन मजदूर वगैरह नहीं मिल रहा है कटाई के लिए, उसके बाद अपने से काट रहे हैं, दौनी भी करना पड़ता है। इसी में कोरोना इस सब के कारण मजदूर भी नहीं आना चाह रहे हैं खेत में। उस सब के अलावा अगर कोई जो 1 2 4 5 मजदूर आते हैं वो 400 रुपये दिहाड़ी के अनुसार लेते हैं, और दिन भर में लगभग 1 कट्ठा के आसपास गेहूँ का कटाई होता है। क्योंकि गेहूँ का कटाई सुबह में और शाम में होता है, दोपहर में तो अत्यधिक धूप रहने के कारण कटाई होती नहीं है, इसलिए कम कटाई हो रही है और पैसा ज़्यादा उस पर खर्च हो रहा है। इसलिए उम्मीद अनुसार गेहूं का फसल इस बार नहीं अच्छा है। क्या लगता था पिछले बार की तुलना, मतलब कि 1 कट्ठा में क्या उपज होनी चाहिए थे आपके अनुसार? हम लोग के अनुसार तो हर साल की भांति इस बार भी सोचे थे कि 80 किलो से लेकर 1 कुंटल, 10 किलो 1 कुंटल के आसपास उपज होती तो अच्छी रहती। पिछले साल भी अगर अत्यधिक ओलावृष्टि या वर्षा के कारण भी लगभग 80 किलो 70 किलो इकट्ठा प्रत्येक कट्ठा के अनुसार गेहूं को उपज हुई, लेकिन इस बार 30 से 40 किलो के बीच में हो रही है। ऐसा कारण क्यों, मतलब कि क्या कारण है? ऐसा कारण हुआ कि एक तो जल जमाव के कारण लेट में बुआई शुरू हुई। बुआई करने के बाद भी किसी तरह किसानों के मेहनत के बदौलत फसल लहलहाने लगा, लेकिन फरवरी माह से लगातार पछिया हवा के चलने के कारण गेहूं को जो सुखा दिया गया। देखिए एक फसल का एक बाल हम उसका किए हैं, उसमें दाना का साइज देखिए बहुत ही छोटा छोटा आकार का है, जो कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। उत्तम क्वालिटी का बीज है, बीज में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लगभग 40 रुपये केजी बीज खरीद के बोए थे, उसके बाद भी दाना का साइज बहुत ही छोटा है, उम्मीद से बहुत छोटा है, जिसके कारण उपज घट गई है। वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिक कारण भी तो वही होगा, अत्यधिक पछिया मार दिया तो पौधा ही सूख गया। जब जिस समय दूध भर रहा होता है उस समय अत्यधिक नमी और मौसम अनुकूल रहना चाहिए, लेकिन इस समय मौसम नमी तो हम लोग अभी भी खेतों में बहुत है, पानी उनी पटवन किए थे, लेकिन मौसम प्रतिकूल हो गया जिसके कारण वो दाना ही सूख गया। यही वैज्ञानिक कारण भी है। 1 कट्ठे में क्या लागत लगी थी आप लोगों को?
एक कट्ठे में ग्रामीण हम लोग एक कट्ठे में शुरू से लेकर अगर जोड़ा जाए तो लगभग 2000 से ऊपर खर्च आ जाता है। 3 से 4 बार जुताई करनी पड़ती है। डीजल पेट्रोल के महंगा से जुताई बहुत महंगा है ट्रैक्टर वगैरह से। उसके अलावा 3 केजी बीज लगता है एक कट्ठे में बुआई में, जो कि 120 रुपये से 150 का तो बीज ही हो गया। उसके अलावा खाद अनेकों प्रकार के रासायनिक जैविक खाद लगते हैं, कीटनाशक लगते हैं। उसके अलावा कम से कम 3 पटवन लगते हैं और हर एक पटवन के बाद यूरिया डाई पोटास ये सब दिया जाता है, नहीं तो फसल कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद फसल तैयार होता है, उसके बाद फिर कटाई 400 रुपये मजदूर लेते हैं जो 1 कट्ठा के आसपास काटते हैं। उसके बाद फिर दौनाई, जो कि वो भी 1000 रुपये प्रत्येक घंटा के अनुसार चलता है। उसके बाद फसल तैयार होकर घर में जाता है, तब जाकर कहीं वो एक कट्ठे में कुल कितनी लागत लग जाती है? लगभग 2000 के आसपास लागत लग जाती है, बुआई से लेकर कटाई तक। हाँ। तो अभी रेट क्या है? अभी तो गेहूँ हम लोग 1400-1500 रुपये बेच रहे हैं या बेचेंगे। तो सरकार का तो रेट तय हो चुका है। सरकार का रेट पटना एसी रूम में बैठ के न तय होता है, हम लोग के भांति रौदा में खड़ा होकर के थोड़ी होता है। किसान का हाथ का न चमड़ा ख़त्म हो जाता है और पैर का, खेत में काम करते करते अनाज उपजाने में। पटना में बैठे लोगों को थोड़ी पता है। सरकार द्वारा क्या रेट तय की गई आपको पता सरकार है? द्वारा तो 1975 रुपये पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन तो खरीदारी होगा आज थोड़ी होगा। अनाज उठेगा हम लोग के यहाँ घरे से, वो अगस्त सितंबर चल जाएगा, क्योंकि हम लोग धान पिछले वर्ष बेचे थे। घोषणा तो अक्टूबर में हो गया था धान खरीदारी, लेकिन किसी भी तरह मन मार कर सरा गला के रखे हुए थे। तो 25 जनवरी को धान उठाओ मेरे घर से, किसान के घर से, और उसका पैसा सरकार पेपर में घोषणा करती है कि 2 दिन में दे देंगे, लेकिन पैसा हमारा मिला है 15 मार्च के बाद। उस 25 जनवरी से लेकर 15 मार्च के बीच लगातार मैंने 100 बार से ऊपर ब्लॉक कार्यालय और जिला कार्यालय का चक्कर काटा, तब जाके कहीं पैसा मिला। तो ये तो सरकार की सिस्टम है। तो आखिर आप सरकार का जो रेट तय है उस रेट से कम रेट में बेचने पर क्यों मजबूर हैं? क्या करें, अगर उतना साधन हमारे पास रहता तो हम किसान थोड़ी रहते, हम पटना में बैठ के एसी में बैठल रहते ना। हम लोग अभी गेहूँ के जल्दी से इसमें हटाएंगे, इसमें मूंग बाव करेंगे, हरा खाद के लिए धैंचा का बाव करेंगे, ताकि अगला फसल धान के लिए हमारा खेत तैयार हो सके। अगर उतना फ्री और उतना संसाधन युक्त हम रहते तो हम भी अपना स्टोर कर लेते गेहूँ का, और पैसा रहता तो कि अगले फसल के। हम लोग के तो सर पे अगले फसल की तैयारी रहती है कि चलो ये अगर ये डूब भी गया तो अगला अच्छा होना चाहिए, इसलिए मजबूरन बेचना पड़ता है। तो अब क्या रेट में बेच रहे हैं अभी गेहूँ? अभी तो 1400-1500 रुपये गेहूँ रेट चल रहा है। कितना आप लगभग गेहूँ की उपज किए थे इस बार? गेहूं का उपज तो अभी सब दौनी नहीं हुआ है, कुछ आज भी करेंगे, कुछ कर लिए, लेकिन 5-7 एकड़ गेहूं का हम बुआई किए हुए थे। उसके अनुसार कम से कम 100, 100 कुंटल के आसपास गेहूँ होना चाहिए था, लेकिन उम्मीद नहीं है कि उतना होगा। तो सरकार जो रेट तय करती है उसके बाद उठाव अतिशीघ्र क्यों नहीं की जाती? ये तो सरकार की ढुलमुल रवैये है, और सरकार में बैठे कुछ क्या उसको बोलते हैं नेता जो हराम का खाते हैं, उनकी नियति साफ नहीं है ना। अभी तो घोषणा हो गई, आप हमारा ब्लॉक काटी हुआ, हमारे ब्लॉक में एक भी पैक्स या व्यापार मंडल में खरीदारी शुरू नहीं हुआ है। आप चले जा है हिम्मत किसान में कि वो जाकर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से बात कर सके। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सत्ता के नशे में अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। एक लाइन में ज़्यादा चले जाएगा उनके ऑफिस में तो कहते हैं कि अगला बार से तुम्हारा खरीदारी नहीं करेंगे। हमारे साथ हुआ ऐसा घटना, जब हमारा धान का पैसा नहीं मिला, मैं BCO कोई रवि जी हैं, उनको जब मैं दूरभाष से फ़ोन पर जब कांटेक्ट करता था तो वो कहते थे कि पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगले बार से तुम्हारा खरीदारी उदारी नहीं होगा। उनका मेरे पास कितने सारा टेप होंगे मोबाइल में, और जबकि एडवांस क्रेडिट था धान में। इस सब के मारल भी किसान नहीं बेचना चाहता ना, कि अपना सामान दे कर दौड़ते रहिए 3 महीने 2 महीने, उतना फिर रहता तो हम बेचते क्या है। अभी सरकारी रेट पर बेचने के बावजूद पैसा समय पे नहीं मिल पाता? नहीं मिलता है। हम धान बेचे हुए थे, हम ही जानते हैं कैसे कैसे पैसा मिला। अध्यक्ष पैक्स के माध्यम से बेचे हुए थे, पैक्स का अध्यक्ष फेंक देता था कि ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर फेंक देता था कि नीचे खरीदारी नहीं हुआ। जबकि 25 जनवरी को मेरा धान उठाव कर लिया गया, 11 जनवरी को मैं ऑनलाइन आवेदन किया था और 15 जनवरी को वेरीफाई हो गया। उसके बाद 25 जनवरी को पैसा उठा और धान उठा हुआ, और पैसे के लिए 2 दिन में 4 दिन में करते करते 15 मार्च के बाद हुआ है। मोबाइल रहता मेरे पास तो मैं दिखा देता मैसेज, अभी तक है पैसा, 15 मार्च के बाद पैसा आया है।
तो इस बार भी आप पौने पौने दाम में क्या करेंगे उसमें भी सरकार का नियम है कि हर पैक्स नहीं खरीदता है, क्योंकि पैक्स जो कोऑपरेटिव संस्था चलती है उसमें बहुत सारा सरकार पटना में बैठल नियम लगा दिले है एसी रूम से बैठ के कि जो धान खरीदेगा वो गेहूँ नहीं खरीदेगा, जो गेहूँ खरीदेगा वो धान नहीं खरीदेगा। तो उसके अलावा हो एक जिस पंचायत में घर है उसी पंचायत के पैक्स में आप बेच सकते हैं। हमारा पैक्स में तो धान खरीदा है, गेहूँ खरीदेगा नहीं, तो हम कैसे मान लें कि 1975 रुपये हमारा मिलेगा? हमारा तो 14 जैसे बेचे वैसे मिला ना। अब सरकार तो बैठ के कुछ अनाप शनाप बक दिया। कुल मिलाकर के क्या लग रहा है इस बार के जो लाभ होनी चाहिए तो ना लाभ कहाँ, घोड़े से घाटा हो जाएगा। 35 किलो 40 किलो 28 किलो 30-32 किलो के उपजा हो रहा है कट्ठा में, कहाँ से घाटा होगा? 15 रुपये से जोड़ लीजिए, 600 के एक कट्ठा में अगर 40 किलो होता है तो 600 के धान बिकेगा। एक कट्ठा में लगभग 60 किलो भूसा होगा, 8 रुपये भूसा है, 8 से 48 400 1000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन किसान है, करेगा तो करे क्या, करना तो है ही। थेथर होते हैं, सब लोग कहता है किसान थेथर होता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। की स्थिति है गेहूं के बाद? गेहूँ की स्थिति बहुत ख़राब है, एकदम पछिया मार दिया, साफ सूख के मिठिन्नी हो गया है। अभी यही हाथ में रखे हुए देखिए, और कितना हो पानी, 3 गो पानी पटाने के बावजूद भी यही दाना है। जौन नहीं काट रहा है, मशीन से कटवा रहे हैं किसी तरह। और 35-40 यही रेशियो है। कट्ठा में कितना निकल रहा है? 35 किलो 40 किलो 35 किलो। तो लागत निकलते कि ना? कहाँ से निकलते लागत? खाद जोताई बिया जौन बोन सब कुछ न ऊपर होते ही हमने। कट्ठा में कितना खर्चा लग जाएगा? कट्ठा में कैसे हूँ 1000 रुपया से ऊपर लगता है कट्ठा में। 1500 के कट्ठा मान के चलिए। बेचाता कैसे? भाव 15 रुपये किलो। जितना लागत उतना बिक्री लागतो न ऊपर होगा। और 35 किलो एक कट्ठा उपजा हुआ तो कते के हुआ? सरकार की तरफ से 1900 कुछ रुपए के लागत मूल्य खरीदारी है, उकर सरकार को कोई लाभ मिला? लेकिन सरकारी लाभ अभी कौन कहाँ कहीं हम लोग के मिल रहा है? न बीज फ्री में मिलता है, न खाद फ्री में मिलता है। वो है प्रधानमंत्री योजना से साल में 6000 रुपया वही तो मिलता है। इस बार समय से गेहूं की बुआई की गई थी। गांव में घर है। कंपोस्ट का भी प्रयोग किया गया था। समय से खाद उर्वरक और पानी भी दिया गया था, मगर मानक के अनुसार उपज नहीं हुई है। प्रति कट्ठा 30 से 40 किलो, कहीं 45, कहीं 50 किलो ही हुआ है, जो काफ़ी कम है। और इससे किसानों को परेशानी हो सकती है। किसान को लागत क्या, जो कटनी और दौनी में जो लगा है वह भी नहीं निकल रहा है। इससे इस बार किसानों का कर्ज में डूबना निश्चित लग रहा है। और दूसरी बात है कि सरकार ने तो 1975 रुपये रेट तय कर दिया है, मगर खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई है। पता चला है कि प्रखंड स्तर पर खरीदारी के लिए आदेश आया है, मगर अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई है। और इससे किसान बनिए के दुकान में गेहूं बेचने को मजबूर है, क्योंकि किसानों को अगले खेती के लिए तैयारी करनी है और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, और अभी खरीदारी हो नहीं पाई है। इससे परेशानी में किसान है।